Good morning, students. Today I am going to explain you chapter 11 of your English grammar, that is articles. Everyone, please take out your grammar books and come to page number 74. The article. You already know that the words a and the are articles. A and n are indefinite articles. The is definite articles. ये अपन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. और ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. ए एंड एन शुड बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. ए एन हम पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स सबके साथ यूज करते हैं. द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. द जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है. यूज ऑफ ए. ए शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस. ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट. For example, a chair, a fan, a toy, a lamp and so on. अब ए किसके साथ यूज होता है? जो वर्ड होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है. जो वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है उससे पहले ए लगता है. देयर आर सम वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल बट दे कैन हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड. इन सच अ केस वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स. अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं वॉवल से बट उसका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है. यूरोपियन. यूरोपियन ये स्टार्ट तो ई से हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट आ रहा है. यू आ रहा है, वाई ओ से स्टार्ट हो रहा है. देखो जैसे ई इज अ वॉवल बट इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ वाई ओ विच इज अ कॉन्सोनेंट. यूरोपियन बोल रहे हैं ना अपन. यूनिवर्सिटी. अगेन इसमें भी वाई डबल ओ का साइन वो साउंड आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है. अब वन मैन शो. डब्ल्यू ए का साउंड आ रहा है इसमें भी, तो ये भी कॉन्सोनेंट है. तो ऐसे वर्ड्स के आगे भी क्या लगता है? अ. यूज ऑफ एन. एन शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस विद वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल. फॉर एग्जांपल एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन ईगल, एन अम्ब्रेला एंड सो ऑन. एंड किसके पहले यूज होता है? जो वर्ड्स बिगिन होते हैं वॉवल से. देयर आर सम वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट दे हैव अ वॉवल साउंड. इन सच केसेस वी यूज एन बिफोर द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल एन आर एंड ऑनेस्ट मैन. इसमें ओ का साउंड आ रहा है और एन आर में अ का साउंड आ रहा है, ए का. तो ये दोनों वॉवल हैं इसलिए हम इनके आगे भी क्या यूज करते हैं? एन. यूज ऑफ द. The should be used in the following cases. Use the before the name of a particular thing or a person. कोई भी particular thing या person के name के आगे भी क्या लगता है? The. Ravi was given the medal by the principal. Anil and Rakesh go to the market. कोई particular thing है उनके आगे ही लग रहा है ना? Okay, students. So come to next page. There are some more uses of the. Use the before common nouns that are used to represent the whole class. For example, the lion. Lions is general and is a fierce animal. Lion एक general है ना, common noun है तो उनके आगे भी द लगता है. The lotus. Lotus is in general, is our national flower. Lotus भी common noun है ना, तो इनके आगे भी क्या लगता है? द. Before or superlatives. Highest degree of comparison. सारे जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके आगे भी द लगता है. हाईएस्ट डिग्री होती है ना कंपैरिजन की, सुपरलेटिव डिग्री. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. टॉलेस्ट के आगे लगा ना, सुपरलेटिव डिग्री है. रीमा इज द बेस्ट स्टूडेंट, इसके आगे भी लगा है. बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल रिवर्स, ओशियंस, वाटरफॉल्स, माउंटेन रिजेस एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड. इन सब के आगे भी क्या लगता है? द. द थीम्स, द एल्प्स, ये माउंटेन है, थीम्स रिवर है. द पैसिफिक ओशियन, दिस इज एन ओशियन. द नियागर फॉल्स, ये क्या है? वाटरफॉल. बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स. न्यूज़पेपर्स के आगे, होली बुक्स और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के आगे भी क्या यूज करते हैं हम? द. सच एज द कुरान, दिस इज एन होली बुक. द रेड फोर्ट, दिस इज अ बिल्डिंग. The Hindustan Times, this is newspaper's name. The Bible, this is again a holy book.
तो इन सब के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? द इज़ यूज बिफोर दीज ऑल थिंग्स. बिफोर ऑल कॉमन नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स. यूनिक थिंग्स के जो नेम होते हैं और वो भी कॉमन होते हैं, उनके आगे भी द लगता है. द सन, द मार्स, द अर्थ, द मून, ये सब सिंगल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं. बिफोर डायरेक्शंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. द ईस्ट, डायरेक्शंस के पहले भी द लगता है. कश्मीर लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसमें भी डायरेक्शन है तो द लगा नॉर्थ के पहले. बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस एंड nations, the Sikhs pray in a Gurdwara, the United States of America. Races और nations के आगे भी लगता है. Okay students, hope you all have understood this.